जिस किसी को भी कभी स्कूल बस जितने विशाल कण खजूरे ने जिंदा निगला हो, वो जानता होगा कि ये जीव अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं, उसे टुकड़ों में नहीं फाड़ते। लेकिन इस समय मैं खुद 3 फुट लंबे कण खजूरे को जिंदा निगलने की तैयारी कर रहा था। उसका शरीर घातक विष से भरा हुआ था और उसकी जलन से मेरा गला आग की तरह जल रहा था। दर्द इतना भयानक था कि सहना मुश्किल था। फिर भी मुझे ये करना ही था, क्योंकि जब बैंगनी धुंध पूरी धरती पर फैल जाएगी और मानव जाति का अधिकांश हिस्सा राक्षसों में बदल जाएगा, तब यही कण खजूरा विष कण खजूरे के नाम से जाना जाएगा, एक ट्रिपल एस रैंक आपदा का मूल स्रोत। उसके साथ विकसित होने का एकमात्र तरीका था कि मैं उसे पहले ही निगल जाऊं। मैं सर्वनाश शुरू होने से ठीक 2 घंटे पहले पुनर्जन्म लेकर लौटा था। मैं पूरी ताकत से पश्चिमी परिसर के उस गोदाम की ओर दौड़ा जहां ये कण खजूरा रखा गया था। लेकिन वहां पहुंचते ही रास्ते में जंग लगा लोहे का एक विशाल फाटक खड़ा मिला। मैंने समय देखा, 2 घंटे से भी कम बचे थे। मैंने दोनों मुट्ठियां फाटक पर दे मारी। अभी खोलो। अंदर बैठे चौकीदार ने शोर सुनकर मेरी ओर देखा और झुंझलाकर हाथ हिलाया। पश्चिमी सेक्टर बंद है, निर्माण कार्य चल रहा है, छात्रों का प्रवेश मना है, वापस जाओ। मैंने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया। मेरी निगाहें इधर उधर दौड़ी और चौकीदार की चौकी के पास लगे आपातकालीन बॉक्स पर टिक गईं। बिना झिझक मैंने मुट्ठी कांच में दे मारी। कांच के टुकड़े मेरी उंगलियों को चीरते चले गए। खून हथेली से बहने लगा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने अंदर हाथ डाला और लाल रंग की फायर एक्स निकाल ली। चौकीदार चीख पड़ा और कुर्सी से गिरकर पीछे लुढ़क गया। वो चारों हाथ पैरों के बल पीछे सरकने लगा। तुम क्या कर रहे हो? कोई मदद करो, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैंने कुल्हाड़ी सीधे ताले पर दे मारी। चिंकारियां उड़ने लगीं। एक बार, दूसरा बार, भारी चोटों की गूंज पूरे सुनसान परिसर में फैल गई। 5वें प्रहार पर पुराना जंग लगा ताला 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने फाटक को लात मारकर खोला और हाथ में कुल्हाड़ी लिए भीतर बढ़ गया, जबकि खून अभी भी मेरी उंगलियों से टपक रहा था। मैं घास फूस से भरे पश्चिमी परिसर में घुस गया। पीछे चौकीदार कांपते हाथों से रेडियो उठाने की कोशिश कर रहा था। हेलो, सिक्योरिटी ऑफिस, यहाँ समस्या हो गई है। एक पागल आदमी कुल्हाड़ी लेकर सी सेक्टर में घुस गया है, तुरंत पुलिस बुलाओ। मैंने परित्यक्त गोदाम का खुला दरवाजा लात मारकर खोला। मेरी नज़र तुरंत कमरे के दूसरे छोर पर गई, जहां धूल से ढका एक कांच का टेरारियम टूटी फूटी प्रयोगशाला मेज पर रखा था। मैं तेजी से उसकी ओर बढ़ा। मेरे हाथ उत्साह से कांप रहे थे। मैंने सड़ी हुई लकड़ी हटाई और जैसे ही ढक्कन सरका, एक विशाल चमकदार काला कण खजूरा बिजली की गति से कुंडली मारकर उठ खड़ा हुआ। उसका आकार एक वयस्क आदमी की बाह जितना लंबा था और उसकी सैकड़ों सुनहरी टांगें हवा में बेतहाशा हिल रही थीं। उसके उस्तरे जैसे नुकीले दांत चेतावनी देते हुए बार बार खुलबंद हो रहे थे। यही था विष कण खजूरा, भविष्य की आपदा श्रेणी का राक्षस, वो दानव जो एक दिन पूरी सैन्य टुकड़ी का सफाया कर देगा। मैं उसे ऐसे घूर रहा था जैसे किसी भूखे आदमी को संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। तो आखिर तुम यहाँ हो। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसके विषभंतों में इतना जहर था कि एक ही काट मेरे वर्तमान कमजोर मानव शरीर को तुरंत मौत के घाट उतार देता। मैंने खुद को शांत किया, पहले उसके विषदंत निकालने होंगे। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई और जंग लगी चिमटी तथा एक खाली नमूना जार देखा। चिमटी से एक मरा हुआ तिलचट्टा उठाकर मैंने उसे कण खजूरे के सामने लटका दिया। अगले ही क्षण वो स्प्रिंग की तरह उछला और तिलचट्टे को जकड़ लिया। उसी समय मेरा दूसरा हाथ बिजली की तरह बढ़ा और उसके सिर के पीछे का हिस्सा दबोच लिया। कण खजूरा उग्रता से तड़प उठा। उसका लंबा शरीर पल भर में मेरी बाह पर लिपट गया और उसकी सैकड़ों नुकीली टांगों ने मेरी त्वचा को चीरते हुए खून की दर्जनों लकीरें बना दी। लेकिन मैं जरा भी नहीं डरा, उल्टा हंस पड़ा। तुम्हें लगता है ये दर्द है, जिंदा निगले जाने का दर्द कभी महसूस करना। मैंने उसका सिर मेज पर जोर से दबा दिया, फिर चिमटी उठाकर उसके कांपते लाल विषदंतों पर कसकर जकड़ लिया। जोर लगाया, पहला विषदंत टूटकर अलग हो गया। काला जहर बाहर फूट पड़ा और मेज पर गिरते ही सफेद धुआं छोड़ने लगा। मैंने वही प्रक्रिया दोहराई। दूसरा विषदंत भी टूट गया। मैंने राहत की सांस ली और कमजोर पड़ चुके कण खजूरे को चौड़े मुंह वाले नमूना जार में डालकर ढक्कन कस लिया। घड़ी देखी, 12:30। मध्य रात्रि के महासंगम में अभी 1.5 घंटा बाकी था। पहला कदम पूरा हो चुका था। मैं मेज से टिककर ग्लास से टकराते हुए कण खजूरे को देख रहा था। अब अगली तैयारी करनी थी। उसका विष थैला अभी भी सुरक्षित था। यदि मैंने उसे निगल लिया और जागरण शुरू होने से पहले विष थैला फट गया, तो सारी योजना शुरू होने से पहले ही मैं जहर से मर जाऊंगा। कितना हास्यास्पद अंत होगा। बाह के दर्द को सहते हुए मैं प्रयोगशाला में ऐसी चीज खोजने लगा जो विष को निष्क्रिय कर सके। तभी बाहर पुलिस सायरन बज उठे। मैं ठिठक गया। धूल से भरी खिड़की से झांक कर देखा तो पश्चिमी द्वार पर 2 पुलिस गाड़ियां खड़ी थीं और हथियार ताने अधिकारी गोदाम की ओर बढ़ रहे थे। मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। 1 घंटे बाद कानून की कोई कीमत नहीं रह जाने वाली थी।
वो सिर्फ मृत दुनिया के कागज के टुकड़े बनकर रह जाता। मैं मुड़ा, खून से सनी फायर एक्स उठाई, दरवाजे तक गया और उसे भीतर से बंद कर दिया। फिर भारी प्रयोगशाला मेज घसीटकर दरवाजे के सामने अड़ा दी। बाहर से आवाज आई, अंदर जो भी है सुनो, मैं कैप्टन जेन हूं, रिवरसाइड यूनिवर्सिटी क्षेत्र का कमांडर। तुम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अवैध घुसपैठ और प्रतिबंधित हथियार रखने का संदेह है। हथियार नीचे रखो और तुरंत बाहर आओ। लेकिन मैं उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। मैं आधा घुटनों के बल बैठा था और हाथ में उच्च सांद्रता वाले एथिल एसीटेट की बोतल पकड़े हुए था। मेरी निगाहें जार के अंदर खुद को कांच से पटकते कन खजूरे पर थीं और होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। आराम से छोटे शैतान, अब तुम्हें सुलाने का समय आ गया है। पिछले जीवन की यादों में मुझे साफ याद था कि आपदा में विकसित होने के बाद विष कन खजूरे ने लगभग हर प्रकार के विष के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया था। लेकिन अभी वो सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा था। मैंने एक कपड़ा पानी में भिगोकर नाक और मुंह पर रखा, फिर चिमटी से जार का ढक्कन हल्का सा खोला और एथिल एसीटेट धीरे धीरे भीतर उड़ेल दिया। जैसे ही द्रव उसके शरीर को छुआ, कन खजूरा बुरी तरह तड़प उठा। उसके काले कवच से हल्का बैंगनी द्रव रिसने लगा। वही बैंगनी द्रव मुझे चाहिए था, आदिम विष मोड़ी। पिछले जीवन में अनगिनत जागृत मनुष्यों ने पूरी जिंदगी इसकी तलाश में बिता दी थी। ये देवताओं के रक्त के समान मूल्यवान था। मेरी आंखों में लालसा की चमक कौंध गई, लेकिन मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे। मैंने जार बंद किया और उसे जोर जोर से हिलाया। तभी बाहर की धड़ाम धड़ाम अचानक बंद हो गई। उसकी जगह धीमी फुसफुसाहटों और हथियार तैयार किए जाने की ठंडी क्लिक की आवाज ने ले ली। कैप्टन, दरवाजा पूरी तरह बंद है। शायद अंदर से किसी भारी चीज से अटका दिया गया है। इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए अलविदा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।